आज रीजनिंग का डे है, तो आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन रीजनिंग के होंगे, बाकी के मैथ्स के दिन होंगे। ठीक है, तो आज रीजनिंग का डे है, तो रीजनिंग हम आपको स्टार्टिंग से कराएंगे। जिसने पढ़ी है ठीक है, नहीं पढ़ी तो वो पूरी स्टार्टिंग से हम पढ़ाएंगे। सीरीज से शुरू करेंगे, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सीरीज। क्या है आज का टॉपिक? सीरीज। सीरीज टेस्ट। आज का जो टॉपिक है सीरीज टेस्ट है। ठीक है, तो याद रखना रीजनिंग की एक सबसे अच्छी खासियत क्या है कि आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा ये आपको आएगा। क्योंकि हमारा शुरू से हमारा कहना ये है कि आप मैथ्स प्लस रीजनिंग, इनमें तो आपको फुल मार्क्स लाना ही है। मैथ्स में और रीजनिंग में तो फुल मार्क्स लाना ही है। ठीक है, मान के मतलब किसी हर एग्जाम में आती है मैथ्स और रीजनिंग, तो इसमें तो आपको फुल मार्क्स लाना है। बाकी जीके और जीएस का जो भी पार्ट है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना एक्स्ट्रा याद करते हैं, कितना ज्यादा याद करते हो, कितना याद रखते हैं। ठीक है, बाकी आज रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग में जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, सीरीज टेस्ट, उसको देखेंगे ध्यान से। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा 7, 10, 13, 16, 19, क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के यहाँ क्या आएगा। तो सुनना, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। या तो ये सीरीज प्लस हो रही होगी, या ये सीरीज माइनस हो रही होगी, या इस सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या इस सीरीज में क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, भाग हो रहा। अब प्लस माइनस इंटू डिवाइड कब हो रहे होंगे ये आपको देखना है। अगर सीरीज बढ़ रही है मतलब इंक्रीज हो रही है, तो इन दोनों में से कुछ एक हो रहा होगा। प्लस और इंटू का काम क्या होता है? सीरीज को इंक्रीज करना। माइनस और डिवाइड का काम क्या होता है? सीरीज को डिक्रीज करना, मतलब घटाना। ठीक है, तो ये 3-4 कंडीशन, कभी कभी सीरीज में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कंडीशंस बन सकते हैं। आपको अपना दिमाग अलर्ट रखना है। तो इस सीरीज में देखो कि क्या हो रहा है। देखना, इस सीरीज में इंक्रीज हो रही है सीरीज, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है यानी कि या तो प्लस हो रहा होगा सीरीज में, या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम पहले प्लस की कंडीशन देखें कि 7 में कितना प्लस करें कि 10 आए, प्लस 4। इसमें कितना प्लस करें? सॉरी, प्लस 3। इसमें कितना प्लस करें? प्लस 3। इसमें कितना प्लस करें? प्लस 3। इसमें कितना प्लस करें? प्लस 3। यानी कि हमें समझ में आ रहा 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19। अब हमें आगे भी क्या प्लस करना पड़ेगा? आगे भी हमें 3 प्लस करना पड़ेगा। तो हम 19 में जब 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22, जो कि हमारा आंसर होगा। समझ में आई? आगे देखते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखें। 8, 12, 17, 23, 30, 38, क्वेश्चन मार्क। अब ये सीरीज सबसे पहले चेक करना है, बढ़ रही है कि घट रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ने की कंडीशन दो, या तो प्लस से बढ़ेगी या मल्टीप्लाई से बढ़ेगी। अब ये प्लस से बढ़ रही, मल्टीप्लाई से बढ़ रही, ये देखना है। तो देखना इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 8 और
12 में कितने का डिफरेंस है, 8 और 12 में कितने का डिफरेंस है, +4, यानी 8 में 4 प्लस करेंगे 12 आएगा। 12 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 12 और 17 में कितने का डिफरेंस है, +5। इसमें कितने का डिफरेंस है, +6, इसमें +7, इसमें +8। हमें समझ में आ रहा है, पहले 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, अब कितना होगा 9, यानी कि हम कितना प्लस कर देंगे 9, और 38 में हम 9 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 47। हम 38 में 9 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले सीरीज में देखना है कि सीरीज इंक्रीज हो रही है कि सीरीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, 30, 26, 22, 18, 14, 10 क्वेश्चन मार्क। अलग ही दिख रही है, आप कुछ सोचना ही नहीं है, सीरीज बढ़ थोड़ी ना रही है, घट रही है। हमारी सीरीज बढ़ नहीं रही है, घट रही है। घटती किससे, दो चीजों से, या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा। तो माइनस करके देखो, सबसे पहले हम इसमें कितना माइनस करें 30 में से कि ये आ जाए 26, तो हम कहोगे -4। इसमें कितना माइनस करें, -4, इसमें -4, इसमें -4, इसमें -4। तो 10 में अगर हम -4 करेंगे तो 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने क्या सीखा कि सीरीज में कुछ भी हो सकता, प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, प्लस माइनस भी हो सकता, मल्टीप्लाई भी हो सकता, डिवाइड, यानी कि जितनी कंडीशंस बन सकती हैं वो सारी कंडीशन बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर का क्वेश्चन, 3, 12, 48, 192 क्वेश्चन मार्क। अब आप ये कहोगे कि सर ये सीरीज इंक्रीज हो रही है, तो आप इस सीरीज में प्लस करके देखो। लेकिन हम आपसे एक बात अगर बताएं कि ये सीरीज ठीक है इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो इंक्रीज में कितनी जंप ले रही है, देखना 3 से 12, 12 से सीधे 48 हो गया, 48 से सीधे 192, जंपिंग कितनी हो रही है। मतलब अगर जंपिंग ज्यादा हो रही है तो ज्यादा जंपिंग किससे होती है, मल्टीप्लाई से। कैसे, मान के चलो हम जैसे कोई हर कंडीशन देखना 2 × 5 करें तो कितना होगा 10, और 2 + 5 करें तो कितना होगा 7। यानी कि अगर हमें इतना तो पता है मल्टीप्लाई से जंपिंग ज्यादा होती है, तो इसमें जंपिंग ज्यादा हो रही है, यानी कि जो डिजिट है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन ज्यादा में इंक्रीज हो रहा है। तो हमें ये पता है ये मल्टीप्लाई से होगा। तो कैसे होगा देखना, अब वो तो अलग ही दिख रहा, 3 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे 3 चौके 12, ये आ गया। 12 का गुणा 4 में करेंगे 12 चौके 48, ये आ गया। 48 48 का इंटू फिर 4 में करेंगे 192, और 192 का हम 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 6, 3, 4 और 1 7, कितना आ जाएगा 7 6 8, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि देखो 192 के बाद सीधे जो डिजिट आया वो कितना है 7 6 8, कितनी बड़ी जंपिंग हो गई, प्लस से इतनी बड़ी जंपिंग थोड़ी ना होगी, है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करा देंगे ना कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा रीजनिंग की कि ये सवाल कैसे होगा। देखो अगला सवाल 5वां, 2, 2, 4, 12, 48, क्वेश्चन मार्क। जो बच्चे हमसे पहले से पढ़ते हैं उन्हें तो आ रही, उन्हें तो
हम सवाल लिखते होंगे वो आंसर भी बता देते होंगे, है ना। करने वालों ने ये सवाल कर लिया होगा, करने वालों ने ये सवाल कर लिया होगा। सीरीज इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन अगर हम देखें 2 2 मतलब 2 के बाद तो 2 ही आया, कुछ इंक्रीज ही नहीं हुआ। फिर 4 12 फिर 48 वो तो फिर इंक्रीज हुआ। अब हम इस सवाल को सॉल्व हमें करना है, तो बहुत लोगों ने तो कर लिया होगा, है ना, बहुत लोगों ने तो कर लिया होगा। बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग देखें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, आज का क्वेश्चन ऑफ अ डे है ये, ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ अ डे है। नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता देंगे कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ऑफ अ डे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1024, 512, 256, 128, 64, 32 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन करके दिखाना है। सबसे पहले चेक करो कि सीरीज जो है वो बढ़ रही है कि घट रही है। तो आप हाल बोल दोगे सर ये सीरीज घट रही है। क्यों? देखो, इतना बड़ा फिर छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, यानी सीरीज घट रही है, माइनस हो रही है। अब मतलब सीरीज कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कम दो टाइप से होती है, या तो माइनस से होगी या डिवाइड से होगी। तो माइनस करके तो हम देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जंपिंग में कम हो रहा है। देखो ये सीधे सीधे आधा हो गया, ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका, ये इसका। अरे यार हमें दिख रहा है ना, सारी चीजें आधी हो रही है। यानी 64 का आधा 32 होता, इसका आधा 64 होता, इसका आधा ये होता, इसका आधा, मतलब सब आधे हो रहे हैं। यानी कि हम 32 का आधा कर देंगे, आधा मतलब 2 से इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 16 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7वां, 7, 15, 31, 63, 127 क्वेश्चन। ये भी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि इंक्रीज हो रही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा या प्लस होगा। प्लस तो हम करेंगे नहीं क्योंकि जो जंपिंग है वो ज्यादा है। मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। 7 गुणे 2 करें तो 7 दूनी क्या होता? 14। लेकिन हमें चाहिए अगला डिजिट क्या? 15। अगर हम इसमें एक और जोड़ दें तो क्या 15 आ जाएगा? आ जाएगा। 15 गुणे 2 करें तो कितना आएगा? 30। हमें चाहिए 31, फिर एक जोड़ दो। 31 गुणे 2 करो, कितना आएगा? 62। एक जोड़ो, 63। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम एक जोड़ दें तो इसका आंसर आ रहा है, यानी हमें इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखना 127 इंटू 2, ये आएगा, प्लस एक जोड़ेंगे तो 255 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 255 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? हम केवल आपको पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सवाल सॉल्व करने की। बाकी आपको जो हम सम देंगे तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है सेल्फ। अगला क्वेश्चन देखें। ऐसे अगला क्वेश्चन है 8वां, 3, 7, 19, 55, 113। सबसे पहले तो आप ही को ट्राई करना है सवाल। अगर आपको आ जाए तो आप कमेंट करके आंसर बता दिया करें, नहीं आएगा तो हम बताते हैं।
देखो सीरीज इंक्रीज हो रही है, बात फिक्स है। अब इंक्रीज या तो प्लस से होगी या इनटू से, तो अलग दिख रहा है इनटू होगा। कैसे? 3 2 जा 6 माइनस प्लस 1 मतलब 7, है ना। अब 7 2 जा अगर हम करेंगे तो 14 आएगा। 14 में हमें लाना क्या? 19। कितना प्लस करना पड़ेगा हमें? 14 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 19 के लिए हम 5 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 19, है ना। फिर हम 55, फिर हम 19 का 2 में कर रहे हैं, है ना। कितना होगा? 38। हमें चाहिए 55। यानी कि ये कुछ सीरीज समझ में नहीं आ रही। अब अगला टेक्निक देखें क्या बन सकता। 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7। अगर हम 7 तिया कर दें, 7 तिया क्या कर दें? 7 तिया क्या होता है? 21, और उसमें से माइनस कर दे 3 तो 19 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब हम 19 नहीं रहने, ऐसे नहीं देखना। वही तो हम बता रहे, हर किसी का दिमाग लगेगा ऐसा नहीं है, इसमें कोई जीनियस नहीं है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो जीनियस है। देखो ऐसे कर सकते हैं, 3 है ना, 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा? 9। 3 3 का क्या होता है? 9 माइनस 2, 7 आ गया। अब 7 इंटू 3 करो 21, 7 इंटू 3 करो 21, माइनस कितना होगा? 2, 19 आ जाएगा। 19 दिया करो 57, माइनस 2 55। हमें समझ में आ रहा कि 3 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और 2 क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो देखना बेटा, हमें क्या निकालना है? ये तो 1 1 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 3 3 माइनस कर दो 2 तो 3 3 2 सॉरी 3 3 7। इसका आंसर आ जाएगा 3 3 7। अगला क्वेश्चन जो आपको लगाना है, अगला क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है 1 8 27 64 125 क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल अलग दिख रहा कि ये सवाल क्यूब वाला सवाल है, यानी कि एक का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब होता है। यानी अब जो आएगा वो 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब कितना होता है? सबको याद होना चाहिए 216। नहीं आता हो तो गुणा कर लो, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36, 6 216। ठीक है, बात समझ आई। तो हमें ये चेक करना है, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अब जो आएगा वो 6 का क्यूब आएगा। कभी कभी सीरीज स्क्वायर में भी आ सकती है, ठीक है। कुछ जो सवाल आपको ट्राई करने हैं वो हम बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं। 7 12 19 28 और ये साल गलत हो गया, सॉरी। 2 8 18 32 50 क्वेश्चन। अगला सवाल ट्राई करना है 4 16 36 क्वेश्चन मार्क 100। अगला सवाल ट्राई करना है 5 6 51 158 क्वेश्चन मार्क।
अगला सवाल ट्राई करना है। 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। ये सवाल अपन को ट्राई करना है। आंसर कमेंट करके बताना है। अभी हम आपको प्रैक्टिस शीट भी देंगे, उस प्रैक्टिस शीट को आपको लगाना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आए डाउट में वो क्वेश्चन हमसे पूछना है, ठीक है, रीजनिंग की। इसके आंसर कमेंट करके बताना है हमें, ठीक है। इसके आंसर कमेंट करके बताना है। जिसका कमेंट हम अगर लाइक कर देंगे या हम उसको बता देंगे कि आपका क्वेश्चन गलत किया आपने कि सही किया, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ये तो हो गई नंबर सीरीज जो नंबरों में चल रही, इसी में सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। एक आती है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के हम केवल आपको थोड़े सवाल कराएंगे, बाकी आप खुद ही ऑटोमेटिक कर लेंगे, देखना। जैसे ये सवाल है, हमें बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। सुनना ध्यान से। एम, हमें इसका पहला डिजिट देखना है, इसका भी पहला देखना है, इसका पहला, मतलब सबके पहले पहले देखो पहले। ये एम जो है, अगर हमें तो याद है एम जो है वो 13 नंबर पे होता है। ABCD जो होती है ना, उसमें 13वें नंबर पे क्या होता है, एम होता है। 12वें पे एल, 11 पे होता है, ये 10 पे होता है और ये 9 पे होता है। यानी कि देखो एम से पहले एल आता, एल से पहले एन, एन से पहले जे, जे से पहले आई और आई से पहले क्या आता, एच। तो हम एच लिख देंगे, ठीक है। एन के बाद देखो अगला डिजिट, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, क्यू, आर, आर के बाद एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच एस। अब अभी तो ये सीरीज एक बार माइनस हुई, एक बार प्लस हुई, कभी कभी 2 बार भी माइनस प्लस से बन सकती है, 3 बार भी, कभी कभी, मतलब ये सीरीज प्लस माइनस से ही बनेगी, लेकिन कितने प्लस माइनस से बनेगी वो आपको देखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखना, समझना। ये जो है वो हमारा, जैसे आपको अगर ऐसे देखना हो कि ई के बाद के, मतलब आप उंगलियों पे गिनना चाहो तो उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। मतलब हमें तो पता है 5 नंबर पे होता, ये कितने नंबर पे होता, 11 नंबर पे होता, और ये कितने नंबर पे होता, 17। यानी कि देखो 5, 11, 17 कितना प्लस हो रहा है, 6। यानी 5 से 11 लाने के लिए 6 प्लस, और ये भी 6 प्लस। यानी कि हमें 17 में आगे का लाने के लिए 6 प्लस करना पड़ेगा। तो 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 23 होता। 17 प्लस 6 क्या होता, 23 होता है, नहीं होता 17 प्लस 6 23। अब 23 पे कौन सा नंबर होता है, W। यानी कि हमारा पहला क्या आ जाएगा, W। कभी कभी ऑप्शन में देख लिया जाता है कि हम, मतलब ऑप्शन 4 ऑप्शन जब देखते हैं ना, उसमें देखते हैं अगर पहला W से है और दूसरे ऑप्शन और किसी से शुरू है तो हम सीधे सीधे लगा देते हैं, हमें और चेक ही नहीं करना।
लेकिन ऐसा ना हो तो अगला चेक कर लो। डी 4 पे होता, ये कितने पे होता, 10 पे, ये 16, यानी कि 4 + 6 10, 10 + 6 16, और 16 और 6 कितना होता, 22, 22 पे क्या आता, यू, सॉरी वी, 22 पे क्या आता, वी। ठीक है, इसके बाद देखो बी, फिर मतलब ऐसे चेक करके अपन को लिखने। अब जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको, जैसे आपको क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखना है, ऐसे ही लिखना है। फिर 1 2 3 4 5 पूरी लिखना है गिनती, तो यहाँ आएगा 26। फिर इसको याद करना है कि अगर आपसे पूछे टी तो 20 बोलो, हाँ डी 4। जैसे हमारा नाम क्या है, राहुल शर्मा, राहुल शर्मा, तो हमें याद है ये 18 पे होता है, ये 1 पे 8 21 12 19 8 1 18 13 और 1, है ना। बात समझ में आई। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए पहले ये याद रखना है। आज हम आपको सीरीज टेस्ट की सीट देंगे, उसको आपको लगाना है और जो भी क्वेश्चन नहीं है वो पूछना है, ठीक है।